हमने पर्दे कोई और उठाने थे, भाई ने पर्दे कोई और उठा दिए। भाई वो बोर्ड उठा लें। जी आपकी ज़िंदगी से कुछ कहानियाँ हैं, हम उससे पर्दे उठाना चाहेंगे। जी रेडी है साद भाई? जी। ओके जी। क्या साद एक्टिंग में आए अपनी बेगम की वजह से? और यस, यू टोल्ड अस। बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल ख्वाब उनका था, बिल्कुल सही बात। जी आप रहे हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, हाँ, ऐसे ही हो गया। उनको भी शौक था, उनको भी शौक था। वो कर रही हैं या नहीं? उन्होंने थिएटर किया, ठीक है। एक ही बैच में थे, हम्म, तो उन्होंने फिर थिएटर डायरेक्शन भी की, कुछ ड्रामों में काम भी किया है। ठीक है। जी फिर बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने देखा कि मुश्किल काम है, साद आप ही करें। ऐसा पता। नहीं कर रही हैं, कम काम करती हैं। ठीक है। ओके जी। क्या साद ने बेहतरीन ऑडिशन दिया लेकिन फिर भी किसी और को कास्ट कर लिया गया? हुआ है, हर एक्टर का हुआ होता है, है। हुआ है, हाँ? बिल्कुल। क्या था ये बताएं, इसके पीछे की कहानी क्या है? हाय हाय, आपने तो नाम लिए बगैर हाँ हम किसी को डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे। ऑडिशन दिया था एक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऑडिशन क्रैक कर सीरियल लिया था, है। फिल्म था? फिल्म थी, फिल्म थी, ठीक है। मगर वो उसमें फिर नहीं हुआ और बाद में पता लगा कि किसी और को ले लिया। बट जाहिर है उन जिनको लिया था उन्होंने भी अच्छा ही काम किया और किया होगा। बिल्कुल। आपने देखी वो फिल्म फिर? नहीं, फिर वो फिल्म नहीं देखते भाई, गुस्से में नहीं देखी जाती। जवाब था नहीं। ओके जी। क्या साद के थिएटर पर जाने से पहले हाथ पांव कांपने लगते हैं? जी बिल्कुल। एक स्टेज एंजाइटी होती है, Yes. और वो जो प्ले से पहले जो ऑडियंस की बजिंग होती है, पर्दा होता है और आपको आवाज़ें आ रही होती हैं कि जब सेटल हो रहा था जी आपका सेटल हो crowd। रही होती है ऑडियंस, ये मेरी जगह है और भाई कैसे हैं, ये वाली आवाज़ें आ रही होती है नॉर्मल। अच्छा कौन सा प्ले है, क्या है इसमें, आपको मरमरिंग आ रही होती है। Yes, yes. और आप अपने किरदार में वहाँ खड़े होते हैं, तो उस वक्त एक झुरझुरी सी लाजमी एंट्रेंस से पहले आती है। और सर ये जो आप स्टेज एंजाइटी कह रहे हैं, ये न सिर्फ आपको, हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड रह चुके हैं मोइन अख्तर साहब। क्या भाई, बात, 50 साल का करियर तो होगा उनका कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। वो एंड के अपने टाइम पे भी कहते थे कि यार अब भी मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मैं एंजाइटी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज फ्राइड कह लो, स्टेज Stage एंजाइटी कह fright, लो, हाँ, वो एक बिल्कुल। होता है। और यही आई गेस आपको ना हम्बल भी करती है चीज, यही हम्बल करती है। जहाँ आपको आ जाए मुझे कुछ नहीं, मैं नहीं वो बहुत, तो फिर स्टेज आपको बताता है। वो फिर गड़बड़ है, वो Yes. फिर गड़बड़ है। और पल्पिटेशंस होती हैं, Yes, आप yes. अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं, हम्म, मगर द मोमेंट यू एंटर द स्टेज फिर आप own करते हैं फिर उसको। आप ओन कर लेते हैं वो। Yes. ये एक बड़ी खूबसूरती है। Yes, yes. ऑडियंस के साथ आपकी एनर्जी के तार मिल जाते हैं। Yes. और वो शुरू के कुछ 15-20 सेकंड ही होते हैं, सेकंड ही होते हैं, उसमें आप कनेक्ट कर गए ना तो फिर आपको वो बिल्कुल। हम अपनी जबान में कहते हैं सुर लगना। सुर लगना। अगर आपका सुर लग गया ना, बहुत अच्छी बात की आपने, सुर लगना, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी। क्या साद मायरी में विलन बने तो इंस्टाग्राम पर बातें सुनने को मिली? बिल्कुल मिली, क्या हुआ था? बिल्कुल मिली। असल में लोग जो हैं वो हमारी आवाम, वो उनको लगता है कि जो ये किरदार ड्रामे में है ना यही है, तो वो बहुत कमेंट्स आए, उल्टी सीधी बातें, और तुम्हारी तो ऐसी की तैसी है। कुछ है। भाई बड़ा अच्छा कवर करके बताया भाई ने। जी बिल्कुल। मतलब आप इसमें फिर फिल कर सकते हैं सारी चीजें, तो मैंने तो आपको बड़े पर्दे डाल के बताया। साथ में ये तो इंस्टाग्राम पे हो गया ना, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो कमेंट डिलीट कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस तो ऐसी है कि वो कहीं मॉल में किसी शादी में भी मिली होगी आपसे, तो उन्होंने इस चीज का इजहार किया होगा आपसे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब मुझे लाइव लोग मिले हम्म, इंस्टाग्राम से हटके, तो वो कंप्लीट ऑपोजिट, उन्होंने काम की तारीफ की, आप अच्छा काम कर किसी रहे ने हैं। डांटा नहीं? किसी ने नहीं डांटा, ना करे। नहीं डांटा। तो वो आई थिंक जब वो मिलते हैं लाइव, वो देखते हैं कि भाई ये तो शरीफ आदमी है, नॉर्मल आदमी है। पैसों की खातिर कर रहा था वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तारीफ ही करते हैं आपके काम की। जी। और हमारी audience अभी तक तो ऐसे मुझे कोई ऐसा एनकाउंटर भाई, हमारी जो देखो यंग जनरेशन, उन्हें पता है कि ये एक स्क्रिप्ट है, उसको फॉलो किया जा रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी आंटियां हैं, जो हमारी वो अम्मी वाली कैटेगरी है ना, वो अभी भी सीरियस लेती हैं इन चीजों को। तो आंटियों को थोड़ा समझाना ना मुश्किल हो जाता है कि आंटी मैं नहीं कर रहा था, वो मुझे लिख के दिया गया था तो मैंने किया था, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे थे तो मैंने किया था, मैं असल में ऐसा नहीं हूँ। बिल्कुल समझाना पड़ा इस तरह किसी को? नहीं, ऐसा सच तो मुझे नहीं, किसी को नहीं समझाना पड़ा। आएंगी बेटा, आएंगी। हाँ। आंटी आएंगी, टेंशन नहीं लो। तो हर किसी के साथ होता है। ओके जी। क्या साथ शोबिस में तो हैं लेकिन
तबीयत में संजीदगी है। हाँ जी, कह सकते हैं। जी, संजीदगी है शुरू से तबीयत में। या बाद में ही, ओवर द टाइम? शुरू से ही है। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है। हाँ, मगर ये है कि अब चूंकि इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और थिएटर वगैरह किया है, तो संजीदगी को बैलेंस करना आ गया है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए एक्टिंग करना मुश्किल तो है, ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट के लिए बात करना मुश्किल है। जी जी जी। इतने सारे अननोन लोगों के सामने खड़े होके, जी। कास्ट क्रू के सामने खड़े होके परफॉर्मेंस देना, वो तो बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक वो क्राफ्ट की वजह से ही हुआ। आहिस्ता 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 जब किरदार करते गए और कैरेक्टर्स मिलते गए तो कॉन्फिडेंस आता रहा। तो अब खुल गए। अच्छी लाइट हार्टेड महफिल है तो मैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। उसमें ऐसा नहीं कि मैं बस बैठ गया जाके खामोश, मैं आप कन्वर्सेशन भी आराम से कर लेता हूँ और कोई ऐसा मसला नहीं। वरना अगर जेन्युइन इंट्रोवर्ट आदमी हो तो वो तो फिर तन्हाई ही वो तो शेल में होता है बेचारा, वो शेल में ही होता है। हाँ। तो ये आई थिंक एक्टिंग की वजह से ही हुआ है और काम की नौयत की वजह से हुआ है कि इतने सारे लोगों से मिलना पड़ता है, इतनी ऑडियंस को फेस करना पड़ता है, तो अब जाके ऐसा मसला होता नहीं। बट बुनियादी तौर पे अगर देखें, घर में मैं हूँ तो खामोशी पसंद, अच्छा खामोशी, सुकून से बैठे हुए, चाय की प्याली हाथ में है, ये अच्छा लगता है। भाभी ने कभी शिकायत नहीं की इस बारे में? असल में जो बातों वाला पोर्शन है वो उन्होंने संभाला हुआ। ये सुनने वाली साइड में। सुनने वाली साइड में।